हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इन दिस वीडियो हम सॉल्व करने जा रहे हैं इन क्वींस, जो मोस्ट फेमस क्वेश्चन है बैक ट्रैकिंग का। कोई भी अगर बैक ट्रैकिंग कर रहा है तो स्टार्ट उसने इसी से किया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इन क्वींस प्रॉब्लम। सो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्या करना है। सो आपके पास एक ग्रिड दिया होगा। ओके, तो एक ग्रिड हम बना लेते हैं। एक मैट्रिक्स है आपके पास। ओके, एक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल 4 लेते हैं, हम 4 by 4 का मैट्रिक्स बनाते हैं। 4 by 4 का मैट्रिक्स है। ओके, सो इस वाले मैट्रिक्स में क्या करना है आपको कि आपके पास नंबर ऑफ, फॉर एग्जांपल एन हमारा क्या हुआ है, इंट एन इक्वल टू 4, तो हमें 4 क्वींस प्लेस करनी है। तो 4 क्वींस प्लेस करने के लिए आपके पास टोटल 3 कंडीशन होती है। आपने कभी चेस खेला होगा तो आपको पता होगा कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्वीन प्लेस की। सो वो क्या होगा, इस पूरे ब्लॉक पे क्वीन अटैक कर सकती है, इस पूरे ब्लॉक्स पे क्वीन अटैक कर सकती है, और ये जो डायगोनल है यहाँ पे अटैक हो सकता है। ओके, इसको छोड़ के कहीं पे भी अटैक नहीं हो सकता। अगर फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले जो क्वीन है, क्वीन 1 यहाँ पे प्लेस की है, तो वो हम क्या कर सकते हैं, ये जो 3 डायगोनल है यहाँ पे हम क्वीन को प्लेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सेकंड क्वीन हमने यहाँ प्लेस की। अगर हमने यहाँ प्लेस किया तो जो हमारा क्वीन है, ये वाली जो सेकंड क्वीन है, वो यहाँ पे अटैक करेगी, यहाँ अटैक करेगी, यहाँ, यहाँ, यहाँ पे और यहाँ पे अटैक करेगी। ओके, सो हमारे पास क्या बचा, लास्ट यहाँ पे बचा। ओके, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं थर्ड क्वीन। सो ये कहाँ अटैक होगा, यहाँ अटैक होगा, यहाँ, यहाँ, यहाँ पे सीधा और यहाँ पे। तो टोटल सारे स्क्वायर्स इसमें जो मैट्रिक्स था वो पूरा भर चुका है हमारा चेस बोर्ड। तो हमें प्लेस टोटल 4 करने थे, तो हमने सिर्फ 3 ही सक्सेसफुल किया। तो अब एक बार हम इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन देख लेते हैं। ओके, ऑप्टिमल सोल्यूशन होना चाहिए, अब ऑप्टिमल सोल्यूशन देखते हैं हम। पहले हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। ओके, सो अगर हमने क्वीन सबसे पहले यहाँ इस वाले ब्लॉक पे प्लेस किया, ओके, सो क्या होगा, ये ब्लॉक नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। ओके, उसके बाद हमने सेकेंड यहाँ पे प्लेस किया क्वीन, तो क्या होगा, ये वाले ब्लॉक में कुछ नहीं हो सकता, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, और यहाँ कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो क्वीन है वो यहाँ प्लेस किया हमने। तो क्या होगा, नेक्स्ट क्वीन यहाँ प्लेस करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, यहाँ और यहाँ कुछ नहीं हो सकता। स्टिल हमारे पास एक जगह खाली है, तो ये हमारा चौथा क्वीन यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि चौथे क्वीन के लिए ये भर जाएगा, ये हो जाएगा, ये कंप्लीट होगा, ये वाला बॉक्स फेल होगा, ये वाला होगा, और ये डायगोनल हो जाएगा। ओके, सो इसमें सारे हम लोग का सारे क्वींस हमने यहाँ पे सक्सेसफुली हमने बोर्ड पर प्लेस कर दिया। ये इकलौता सोल्यूशन नहीं है इस क्वेश्चन का, ये इसके लिए साइड में जैसे आप देख सकते हैं कि अगर हमने इस कॉन्फ़िगरेशन में भी रखा होगा तो हमारी क्वीन सक्सेसफुली प्लेस हो सकती है। इसके मल्टीपल वेज हो सकते हैं। सो आपको बस रिटर्न करना है कि कौन सा सक्सेसफुल है अगर आपने जो रखा है। ओके, सो हम अब डिस्कस कर लेते हैं हमें करना क्या है। सो हम चलते हैं कोड की तरफ। यहाँ पे पहले कंडीशन देख लेते हैं, कंडीशंस क्या क्या दी हुई है। सो जो क्वींस को प्लेस करने की क्या कंडीशंस होती है, अगर आपने कभी चेस खेल, जो आपको मैंने कंडीशन बताई, तो टोटल 3 कंडीशन है जिसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस 3 कंडीशन से ही आप बता सकते हैं कि हम आपको प्लेस करना है कि नहीं। सो प्लेस की क्या कंडीशन होगी, सबसे पहले है कि एक कॉलम में एक ही क्वीन आप रख सकते हैं। सेकेंड है हर एक रो में एक ही क्वीन होगी। ठीक, थर्ड है कि डायगोनल में एक ही क्वीन हो सकती है। तो आपको इस 3 कंडीशन को अपने दिमाग में रखना है और उसके ऊपर हम इस कोड को बिल्ड करेंगे। ओके, अब इस कोड को लिख, अब कोड दिखाते एक बार कि कोड में लिखा क्या एक्चुअली हमने। सो लेट्स गो टू आवर मेन फंक्शन। सो जो मेन फंक्शन है उसमें हमने क्या किया है कि
हम लोग को क्या करना है, वेक्टर ऑफ वेक्टर स्ट्रिंग रिटर्न करना है। तो हमने क्या किया है, और यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि अगर हमारा क्वीन यहाँ पे रखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल एक आपको दिखाता हूँ, इस बोर्ड को बना के बोर्ड बना लेते हैं हम। दो, तीन, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर क्वीन रखी हुई है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे क्वीन रखी हुई है, यहाँ क्वीन है, यहाँ क्वीन है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो ये आ रहा है, डॉट क्वीन डॉट डॉट, उसके बाद डॉट 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 क्वीन, उसके बाद क्वीन, एक दो तीन डॉट, उसके बाद दो डॉट, फिर क्वीन, फिर डॉट। ओके, ये आपका आउटपुट आ रहा है इसके लिए, फर्स्ट वाले के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप कोड देख लेते तो हमने अ, एक बोर्ड के लिए बनाया हमने कि ये n क्रॉस n का बोर्ड रहेगा हमारा। उसके बाद हमने एक स्ट्रिंग लिया है जिससे हम पहले इनिशियलाइज कर लेंगे इस डॉट को। आप चाहे तो डायरेक्टली आप इसको इनिशियलाइज कर सकते थे डॉट से, पर मैंने इसको लूप से इनिशियलाइज किया है, जिससे फॉर सबसे पहले जो हमने बोर्ड बनाया है उसके अंदर सारे सिर्फ डॉट रिप्रेजेंट हो। उसके बाद हम क्योंकि क्यू जो क्वीन है हम उसको बाद में प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक फंक्शन कॉल किया है सॉल्व के लिए। सॉल्व के लिए फंक्शन कॉल पे चलते हैं, फिर वो समझते हैं। सॉल्व के लिए जो फंक्शन कॉल है वो उसका बेस केस ये है। बेस केस हमारा ये होगा कि जब हमारा जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, जो जो सबसे पहले जीरो था, क्योंकि हम कॉलम वाइज देख रहे हैं, लेफ्ट टू राइट हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व करना। जब कॉलम हमारे जो उसके क्वींस के इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ क्वींस के, तो हमें क्या करना है, जो आपका सक्सेसफुल जो बोर्ड के अंदर चीज़ है, आपने जो क्वींस प्लेस किया है उसको आपको क्या करना है, जो आपका वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाया है आपने स्ट्रिंग टाइप का, उसके अंदर आपको उसको पुश बैक कर देना है और वहां से रिटर्न कर जाना है आपको। सो अब क्या करेंगे, हमने कॉलम तो यूज़ कर लिया, अब हमको क्या करना पड़ेगा, हर रो के लिए इसको चेक करवाना पड़ेगा। जो आपको मैंने तीन कंडीशन बताई थी कि हर एक रो पे एक रख सकते हैं, हर एक कॉलम पे एक रख सकते हैं, हर एक डायगोनल पे एक क्वीन रख सकते हैं। सो हमने इस सेव की एक मेथड बनाई है जिसके अंदर हमने भेजा है बोर्ड, जिसके अंदर अभी हमने इनिशियलाइज किया था डॉट्स सारे, रो भेजा है नंबर ऑफ रो, क्योंकि जीरो से एन तक जाएगा रो, क्योंकि एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, और कॉलम भेजा है हमने। कॉलम स्टार्टिंग में हमने जीरो से इनिशियलाइज किया, उसके बाद एन आपका फोर है। अब चलते हैं हम इस सेव में। इस सेफ में हमने क्या किया है, एक वेरिएबल ले लिया है एक्स, उसको हमने रो से इनिशियलाइज कर दिया, एक वेरिएबल लिया वाई, उसको हमने कॉलम से इनिशियलाइज कर दिया। जो पहला है, क्या होगा कि हम लोग को चेक, अगर हमने यहाँ पे क्वीन फॉर एग्जांपल हमने क्वीन यहाँ पे प्लेस कर दी पहली वाली क्वीन को, ठीक। तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि इस एरिया पे कुछ हमने रखा तो नहीं है, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो हमको क्या, देखिए क्वीन के लिए टोटल क्या हो सकता है, इस डायरेक्शन पे क्वीन अटैक कर सकती है, ओके। बट हम लोग फिल तो कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो हम लोग को ये जो पार्ट की चीज है उसको हमें देखने की जरूरत नहीं है। ये जो पार्ट की चीज है, से हमको क्या तीन कंडीशंस को हैंडल करना है, अपर डायगोनल, लोअर डायगोनल और हमारा रो। सो रो वाले के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए रो को अब जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसको रिमूव करते थोड़ा सा, रो के लिए क्या होगा, 0 1 2 3, 0 1 2 3। सो ये जो है इसके लिए क्या हो रहा है, आपका जो ये रो है, एक्स की वैल्यू तो कांस्टेंट है, जीरो है, बट वाई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो क्या कंडीशन होगी, वाई की वैल्यू जब तक जीरो से बड़ी है तब तक के लिए क्या करोगे, आप चेक करवाओगे। अगर आपके बोर्ड में क्वीन प्लेस है, आपको क्वीन मिल गई है ऑलरेडी उस इंडेक्स के अंदर, तो आप रिटर्न कर रहे हो, क्योंकि आप वहाँ तो रख ही नहीं सकते, फॉल्स कर आपको रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि आप वहाँ क्वीन रख नहीं सकते। व्हाट इफ यहाँ पे क्वीन पहले से ऑलरेडी होती, तो आप यहाँ पे तो क्वीन रख नहीं सकते जो आपने रखा है, इसलिए हम यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो हम लोग y माइनस करते जाएंगे जब तक हमारा ये जीरो के इंडेक्स हम ना पहुंच जाए, ठीक। उसके बाद ये हो गया। अब क्या है कि अपर डायगोनल के लिए हमको चेक करवाना पड़ेगा। अपर डायगोनल के लिए क्या होगा कि फॉर एग्जांपल ये वाला है, ठीक। इसके लिए अपर डायगोनल ये होगा हमारा, ठीक। तो हमारे पास टोटल x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, और नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे अभी y की वैल्यू हमारे पास टोटल 3 है और y की वैल्यू 2 हो जाएगी। जब हम अपर डायगोनल चेक करवाएंगे उसमें क्या हो रहा है, अपर डायगोनल के लिए हमने दोनों वैल्यूज को माइनस किया है। जब हम अपर डायगोनल चेक करवा रहे हैं उसके लिए हमने दोनों वैल्यूज को माइनस किया। देखिए यहाँ से जीरो, 1 से 0 जा रहा है, 3 से 2 जा रहा है, तो दोनों की वैल्यू माइनस हो जाएगी। एक्स माइनस माइनस एंड वाई माइनस माइनस करके हम चेक करवाते जाएंगे, सेम कंडीशन जो अभी ऊपर चेक की थी। उसके बाद जब हम करेंगे लोअर डायगोनल के लिए,
लोअर डायगोनल के लिए हमको चेक करवाना पड़ेगा, एक स्पेशल केस है उसके लिए। लोअर डायगोनल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि लोअर डायगोनल ये है, टोटल उसमें n से हम लोग को कंपेयर करवाना पड़ेगा, क्योंकि टोटल n है, हम लोग को पता तो है नहीं कि टोटल n कितना है। तो एक नया मैट्रिक्स बना लेते हैं हम यहाँ पे n क्रॉस n का। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्वीन प्लेस किया, ये नीचे तक जाएगा इसका, क्योंकि डायगोनल ये वाला है। ठीक, 0 1 2 3, 0 1 2 3। सो ये x से हमारा यहाँ तक जाएगा, ये x इक्वल्स क्या हो रहा है, सबसे पहले x हमारा 1 है, उसके बाद हमारा x की वैल्यू 2 हो गई है, x की वैल्यू हमारी 3 हो गई है। और सबसे पहले हमारे y की वैल्यू 3, उसके बाद y की वैल्यू है 2, उसके बाद y की वैल्यू है 1। तो आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू +1 हो रही है और y की वैल्यू -1 हो रही है। सो अगर हमको लोअर डायगोनल चेक करवाना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू 1 से इंक्रीज करेंगे, y की वैल्यू 1 से डिक्रीज करेंगे, बाकी सेम कंडीशन चेक करवाएंगे जो हमने ऊपर की कंडीशन चेक करवाई थी। ओके, ये हमारे इस सेफ कंडीशन हो चुका है। और जैसे ही आप इस सेफ में, अगर सेफ हमारा ट्रू आया तो लास्ट पे हम ट्रू रिटर्न करेंगे, क्योंकि अगर हमारी कोई भी कंडीशन फॉल्स रिटर्न नहीं कर रही है, मतलब सही है, हम सेफ है क्वीन रखने के लिए, तो लास्ट पे ये हमारा ट्रू यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। ट्रू रिटर्न होने के बाद क्या होगा कि जैसे ही फिर नेक्स्ट कॉलम के लिए आ जाएगा, तो पहले हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वीन रख के चेक कर लिया, ये क्वीन यहाँ रखा, कॉलम 1 हमारा फिल हो गया, कॉलम यहाँ पे भी प्लेस करा था। अब नेक्स्ट कॉल फंक्शन कॉल पे कॉलम यहाँ आ जाएगा, कॉलम +1 हो जाएगा। अब इसके लिए फंक्शन कॉल जाएगी, और जब फंक्शन कॉल से वापस आएगा ये, तो क्या होगा कि यहाँ पे हमने क्वीन रखा था, तो ये क्वीन हटेगा, यहाँ पे क्वीन हट जाएगी। क्वीन हट के क्या होगा, यहाँ पे डॉट आ जाएगा, मतलब हमने क्वीन रिमूव कर दिया, क्वीन हटने के बाद यहाँ पे डॉट आ जाएगा। ओके, सो उसके बाद बस यहाँ से ये हो जाएगा, और इस सेफ की कंडीशन के अंदर हम चेक करवाते हैं सब कुछ। और जैसे ही हमारा कॉलम की वैल्यू हमारे n की वैल्यू की इक्वल हो जाती है, हम इस जो भी हमारे बोर्ड के अंदर सोल्यूशन है उसको हम आंसर के अंदर डलवा के उसको रिटर्न करवा के हम लोग वहाँ पे सिंपली आंसर रिटर्न कर देंगे। तो इस कोड को एक बार रन कर लेते हैं हम, और चेक कर लेते हैं कि हमारा कोड का आउटपुट क्या आ रहा है। तो कोड का आउटपुट हमारा एग्जैक्ट आ रहा है, इसको हम एक बार सबमिट भी कर देते हैं। ओके, सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है हमारा कोड।